ज्यादातर लोग अयोध्या आकर सिर्फ राम मंदिर देखकर ही वापस चले जाते हैं, लेकिन आज हम आपको वो सब दिखाएंगे जो शायद पहली बार आने वाले लोग मिस कर देते हैं। अयोध्या धाम स्टेशन से राम मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, जबकि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार करीब 700 मीटर की दूरी पर है। जय श्री राम दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हूँ। इस समय मैं राम मंदिर के मुख्य द्वार गेट के पास खड़ा हूँ और यहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चलिए बिना देर किए आपको भी इस भव्य मंदिर के दर्शन कराते हैं और महसूस करते हैं कि इस पावन भूमि की दिव्यता को। यहाँ दर्शन का टोकन काउंटर है, बोर्ड पर दर्शन की टाइमिंग दी गई है और व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। आगे वीडियो में मैं मंदिर के सभी जरूरी नियम और पूरी प्रक्रिया भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। यहाँ नॉर्मल दर्शन के लिए रेलिंग के अंदर से जाना होता है, जबकि सुगम दर्शन और व्हील चेयर वाले भक्तों के लिए काफी स्पेसियस और अलग रूट बनाया गया है, जिसे आना जाना अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर टोकन काउंटर से तुरंत फ्री टोकन आपको मिल सकता है और एक अटेंडेंट भी साथ जा सकता है। और न्यू बॉर्न बेबी के साथ अगर जो भी लेडीज आई है उनको भी प्रायोरिटी टोकन मिल जाता है, और यंग विजिटर्स को भी भीड़ के समय ऑनलाइन टोकन अप्लाई करना पड़ सकता है। इसीलिए नॉर्मल दर्शन तो बिल्कुल फ्री ही है। अगर आप व्हील चेयर की जरूरत अगर है आपको तो टोकन काउंटर से मिल जाता है, ये भी इंस्टेंट, जिसका ऑफिशियल चार्ज आने और जाने का मिलाकर फिलहाल 150 रुपये है। हालांकि ये चार्ज और रूल्स के समय समय पर बदल जाते हैं, तो इसीलिए आने से पहले एक बार लेटेस्ट अपडेट जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। दोस्तों, ये राम मंदिर का दूसरा मुख्य द्वार है जो हमें मुख्य मंडप की ओर ले जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस द्वार के खंभों पर सनातन संस्कृति के पवित्र प्रतीक जैसे कमल, स्वास्तिक और शंख बने हुए हैं। यहाँ पत्थरों की नक्काशी और पहले द्वार से भी ज्यादा बारीक और अद्भुत है, जिसे बनाने में देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों ने सालों मेहनत किया है। इस द्वार को पार करते ही हम गर्भगृह के ठीक सामने होंगे, जहाँ प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन होते हैं। अंदर प्रवेश करते ही गोस्वामी तुलसीदास जी की भव्य प्रतिमा का दर्शन होते हैं और आगे एक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि मंदिर परिसर के अंदर कौन सी चीजें ले जाना अलाउड है और कौन सी नहीं। दर्शन से पहले इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके बाद तीसरा सिक्योरिटी गेट आता है। इस गेट के आगे मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए अपना सारा सामान पहले ही लॉकर में जमा कर दीजिए ताकि दर्शन के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। दर्शन के बाद इजिप्ट रोड पर अंगद टीला के दर्शन होते हैं। फिर लोकर और फुटवेयर काउंटर से आप अपना सामान लेकर आप मंदिर परिसर से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाहर से दृश्य दिखा देता हूँ मंदिर का कैसा लगता है। ये आप दृश्य देखने के लिए हनुमानगढ़ी के रास्ते आप आ सकते हैं। श्री राम मंदिर के दिव्य दर्शन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी। मान्यता है कि अयोध्या यात्रा हनुमान जी के दर्शन के बिना पूरी नहीं मानी जाती। आइए अब हम आपको हनुमान जी की दिव्य आरती के कुछ ऐसे अनमोल दृश्य दिखाते हैं जो हर बार हर श्रद्धालुओं को देखने का सौभाग्य नहीं मिल पाता है। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद अब हम निकल पड़े हैं पवित्र सरयू नदी और लता मंगेशकर चौक की ओर। यहाँ पहुँचने के लिए आपको आसानी से ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पवित्र सरयू नदी के किनारे। अयोध्या आकर लगभग हर श्रद्धालु यहाँ जरूर आता है और सच कहूँ तो यहाँ का माहौल काफी शांत और सुकून भरा लगता है। हाल ही के सालों में राम की पैड़ी का काफी सुंदर डेवलपमेंट किया गया है और नए घाट, खूबसूरत लाइटिंग और लगातार
बहते हुए पानी की वजह से ये पूरी जगह का लुक और भी अमेजिंग हो गया है। और आप सामने आप देख सकते हैं राम की पेड़ी का मेन एंट्रेंस गेट। और ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े पंप्स के थ्रू सरयू का पानी लगातार राम की पेड़ी में आ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ हमेशा पानी का फ्लो बना रहता है और पूरा एरिया काफी सुंदर दिखता है। अब हम आपको अयोध्या की एक और बहुत ही खास जगह लेकर आए हैं, दशरथ महल। मान्यता है कि यही महाराज दशरथ का राजमहल हुआ करता था और भगवान श्री राम ने अपना बचपन भी इसी महल में बिताया था। आज ये स्थल भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र और आकर्षण का केंद्र हुआ है। अभी दोपहर का टाइम होने की वजह से अंदर एंट्री नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग में आते हैं तो दशरथ महल के अंदर जाकर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अयोध्या के प्रसिद्ध कनक भवन। मान्यता है कि विवाह के बाद रानी कैकेयी ने ये भवन माता सीता को उपहार में दिया था। इसी वजह से इसे कनक भवन यानी सोने का महल भी कहा जाता है। यहाँ मूर्तियों की फोटोग्राफी करना वैसे तो मना है, लेकिन मंदिर परिसर की फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। रास्ते में हमें कंदमूल भी बिकते हुए मिले। यहाँ ये 10 में 1 मिल रहा था। बेचने वाले का कहना था कि ये वही कंदमूल है जिसका सेवन भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान किया था। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम आ चुके हैं राजा दशरथ जी के यज्ञशाला। मान्यता है कि इसी स्थान पर महाराज दशरथ ने पुत्राकामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। यहाँ घंटी चढ़ाने की भी विशेष मान्यता है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ घंटी अर्पित करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर दोबारा दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं श्री राम मंदिर का बगल में राम रसोई है, जो यहाँ पर सिर्फ आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके आप बिल्कुल निःशुल्क प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि इस सेवा का संचालन महावीर मंदिर पटना की ओर से प्रतिदिन किया जाता है। अगर आप अयोध्या आए तो इस सेवा का लाभ जरूर उठाएं। तो दोस्तों अब हम श्री राम मंदिर के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। अगर आप बजट में अयोध्या घूमने आए हैं तो यह जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ सिर्फ 40 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाता है और 100 रुपये में जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग नीट एंड क्लीन डॉर्मेट्री बेड की सुविधा भी है। ये रेट्स यहाँ बाहर लगे हुए इंफॉर्मेशन बोर्ड पर भी आपको मिल जाएगा। हालांकि समय के साथ इनमें बदलाव भी हो सकता है, इसलिए आप आने से पहले एक बार जरूर रेट को कंफर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।